तेरी जय, तेरी जय, तेरी जय। यीशु तू है महान, तेरी जय, तेरी जय, तेरी जय। मैं पापों में डूबा, ऐसा डूबा, ऐसा डूबा, आँखों में थे आंसू, सबने छोड़ा, सबने छोड़ा। मैं पापों में डूबा, ऐसा डूबा, ऐसा डूबा, आँखों में थे आंसू, सबने छोड़ा, सबने छोड़ा, पर तू आया मेरे जीवन में, लेके खुशियाँ, लेके पर तू आया मेरे जीवन में, लेके खुशियाँ, लेके प्यार। यीशु तू है महान, तेरी जय, तेरी जय, तेरी जय। यीशु तू है महान, तेरी जय, तेरी जय, तेरी जय। मैं पापों में डूबा, ऐसा डूबा, ऐसा डूबा, आँखों में थे आंसू, सबने छोड़ा, सबने छोड़ा, पर तू आया मेरे जीवन में, लेके खुशियाँ, लेके प्यार। पर तू आया मेरे जीवन में, लेके खुशियाँ, लेके। यीशु तू है महान, तेरी जय, तेरी जय, तेरी जय। यीशु तू है महान, तेरी जय, तेरी जय, तेरी जय। शालोम, शालोम और शालोम। प्रभु यीशु की शांति जो समझ से बाहर है हमारे जीवनों में बनी रहे, ये प्रभु चाहते हैं। और हम लोग इसी उस पर देख रहे हैं कि कैसे शांति बनी रहेगी जब परमेश्वर का राज्य हमारे अंदर आ जाएगा, पृथ्वी पर आ जाएगा। जहां पर भी परमेश्वर का राज्य, स्वर्ग का राज्य होगा, वहां पर शांति बनी रहेगी। और जहां पर परमेश्वर का राज्य है वहीं से वो राज्य जो है आगे बढ़ेगा। और अ, और कहाँ पर परमेश्वर का राज्य है? परमेश्वर का राज्य कलीसिया के अंदर है। जिसने इस बात को मान लिया है कि यीशु मसीह मेरा उद्धार करता है, उसके बलिदान को मान लिया है कि वो मेरे लिए दुनिया में आया, मेरे लिए मारा गया, मेरे लिए गाड़ा गया, और इस बात पर विश्वास करता है कि वो मेरे लिए जीवित हो गया।
और हम सब जितने यहाँ पर हैं, हम इन बातों पर विश्वास करते हैं। और आज हम इसीलिए यहाँ पे इकट्ठा हैं, क्योंकि हम परमेश्वर के राज्य अ, हमारे अंदर है। अब इस राज्य को आगे बढ़ने के लिए हमारे अपने जीवन में और हमारे द्वारा दूसरों के जीवन में बढ़ने के लिए हम बहुत सी बातें देखते आ रहे हैं। हम देखते आ रहे हैं कि क्या चीजें उसमें जो है वो जरूरत है, और क्या चीजें जो है वो हानिकारक है। किन चीजों के कारण जो है परमेश्वर का राज्य रुका हुआ है। तो हमने देख लिया है कि कैसे अल्प विश्वास या अविश्वास से रुकता है। फिर हम देखते हैं सही शिष्यता के मूल्य के ना हो मूल्य का पता ना होना ही जो है वो भी परमेश्वर के राज्य को रोक देता है। जब हम ये नहीं जानते कि हमको प्रतिदिन अपना क्रूस उठा के पर यीशु मसीह के पीछे होना, तब परमेश्वर का राज थम सा जाता है। फिर हम देखा हम लोग ने कि कैसे दुष्ट आत्माएं परमेश्वर के राज्य को रोकती हैं, उनको निकालना पर इसलिए यीशु मसीह इस दुनिया में आए और हमको भी ये अथॉरिटी दी कि हम दुष्ट आत्माओं को मनुष्यों के अंदर से निकाल सके। इस पृथ्वी पर से तो हम उनको नहीं पूरी तरह से निकाल सकते, क्योंकि एक समय न्याय का आने वाला है जब यीशु मसीह आएगा और वो 1000 साल के लिए राज्य करेगा, और उसके बाद न्याय होगा और पूरी तरह से दुष्ट आत्माओं का और शैतान का खात्मा हो जाएगा। आज हम एक और बात देखने जा रहे हैं, जो कि हमारे बीच में आलेख हैं, आलेख स्कॉट। हमने उनसे कहा है कि मेहरबानी से वो हमको आगे बताएं 9 अध्याय का 1 से लेकर 8 तक कौन सी ऐसी बातें हैं जो परमेश्वर के राज्य में हमको आगे बढ़ने से रोकती है, या वो करने से हम परमेश्वर के राज्य को बढ़ा सकते हैं। तो इस समय आलेख आपका समय है, कृपया आप इसको लें। थैंक यू। सभी लोगों को जय मसीह की। जय और मसीह की। मत्ती 9 उसके 1 से 8 में कुछ ऐसे लिखा है। फिर वह नाव पर चढ़ कर पार गया और अपने नगर में आया, और देखो, कई लोग एक झोले के मारे हुए को खाट पर रख कर उसके पास लाए। यीशु ने उनका विश्वास देखकर उस झोले के मारे हुए से कहा, हे पुत्र, ढांढस बांध, तेरे पाप क्षमा हुए। और देखो, कई शास्त्रियों ने सोचा कि यह तो परमेश्वर की निंदा करता है, और यीशु ने उनके मन की बातें मालूम करके कहा कि तुम लोग अपने अपने मन में बुरा विचार क्यों कर रहे हो। सहज क्या है ये कहना कि तेरे पाप क्षमा हुए, या ये कहना कि उठ और चल फिर। परंतु इसलिए कि तुम जान लो कि मनुष्य के पुत्र को पृथ्वी पर पाप क्षमा करने का अधिकार है। उसने झोले के मारे हुए से कहा, उठ, अपनी खाट उठा और अपने घर चला जा। वह उठकर अपने घर चला गया। लोग यह देखकर डर गए और परमेश्वर की महिमा करने लगे, जिसने मनुष्यों को ऐसा अधिकार दिया है। यहाँ पे हम देखते हैं कि कैसे यीशु मसीह एक पैरालाइज्ड मनुष्य को चंगाई देते हैं, और किस कारण उस मनुष्य को वो चंगाई मिलती है और लोग उसके आसपास क्या सोच रहे हैं। जैसा कि वर्स 2 में हम देख रहे हैं कि लिखा है कि कुछ लोग उसको, ये झोले के मारे को यीशु मसीह के पास लाए। तो हमको मार्क में ये मिलता है कि वो कैसे लाए थे उसको, कि छत से छेद करके उस झोले के मारे को ऊपर से नीचे ड्रॉप किया गया। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो लोग थे, जनरली हमें लगता है कि ये परमेश्वर यीशु मसीह के चेले थे। तो उनका विश्वास, जिसकी वजह से उन लोगों ने ये कार्य किया, उनके सामने एक ऑब्स्टिकल था कि वो लोग उसको डायरेक्ट यीशु मसीह के पास नहीं ले जा पा रहे थे, परंतु फिर भी उन्होंने, क्योंकि उनका विश्वास यीशु मसीह में इतना मजबूत था, वो जानते थे कि अगर ये व्यक्ति यीशु मसीह के पास पहुंच गया तो उसे चंगाई मिल जाएगी। तो वो उसको किसी भी हालत में यीशु मसीह के पास पहुंचाने के लिए तैयार थे वो लोग। तो यहाँ पर ये विश्वास बहुत ही अचंभा करना कर देने वाला था, और यीशु मसीह को भी देखकर कि इन लोगों का ऐसा विश्वास है, बहुत ज़्यादा खुशी हुई, और उन्होंने उनके विश्वास को और मजबूत करने के लिए उस झोले के मारे को हील कर दिया। अब
हील यीशु मसीह ने किया, हमें पता है कि वो झोले का मारा बाद में हील हो जाता है, परंतु यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि उन लोगों का विश्वास यीशु मसीह में था। वो ये बात जानते थे कि यीशु मसीह इसको चंगा कर देगा। वो ये नहीं सोच रहे होंगे कि यीशु मसीह इसको चंगा कर सकता है। वो लोग ये जान रहे थे कि यीशु मसीह इस व्यक्ति को ज़रूर से चंगा करेगा, तभी वो उसको यीशु मसीह के पास लेकर आए। अब हम दूसरी चीज़ देखते हैं कि यीशु मसीह ने जैसे ही उस मनुष्य को देखा, उसको कहा कि हे पुत्र, ढांढस बांध और तेरे पाप क्षमा हुए। यीशु मसीह ने उसके पाप को क्षमा किया। परंतु ऐसा यीशु मसीह ने क्यों बोला? यीशु मसीह डायरेक्ट उसको कह सकते थे कि उठ और चल फिर। तो इसके कुछ कारण हैं जो हमको लगता है कि ऐसे हो सकते हैं कि क्या पता वो मनुष्य अंदर से चंगाई के बजाय बहुत अंदर से आत्मग्लानि में हो, और वो परमेश्वर से अपने पापों की क्षमा मांग रहा हो अपने मन में। वो चाह रहा हो कि परमेश्वर उसको माफ कर दे उसके पापों के लिए। हो सकता है कि वो मनुष्य जीवन भर से पैरालाइज नहीं था, वो अपने लेटर स्टेजेस लाइफ में पैरालाइज हुआ है ना, और सब उस वो सोचता होगा क्योंकि मैं बहुत बड़ा पापी हूँ इसलिए मैं पैरालाइज हुआ। तो वो परमेश्वर से अपने पाप की माफी मांग रहा हो, और यीशु मसीह क्योंकि हृदय को जांचने और परखने वाले परमेश्वर हैं, तो उन्होंने जब उसको देखा कि उसकी फिजिकल कंडीशन से ज़्यादा बुरी उसकी स्पिरिचुअल कंडीशन है, तो यीशु मसीह ने सबसे पहले उसकी स्पिरिचुअल कंडीशन को हील किया। यीशु मसीह ने सबसे पहले जो उसकी आत्मिक दशा थी उसको चंगा किया, फिर उसकी फिजिकल कंडीशन पे आए। और हो सकता है कि यीशु मसीह ने ये बात इसलिए बोली हो क्योंकि वो जानते थे कि आसपास उनके किस तरीके के लोग खड़े हैं, और वो अपने मन में क्या सोचें, जैसे जो शास्त्री फकी फरीसी खड़े थे। यीशु मसीह ने ये बात इसलिए बोली कि वो उनसे भी वार्तालाप कर सके, है ना। तो हमको यहाँ पे 3 से 4 रीजंस लगते हैं कि यीशु मसीह ने क्यों बोला कि हे मेरे पुत्र, तेरे पाप क्षमा हुए। वो ये हो सकते हैं कि परमेश्वर यीशु मसीह फिजिकल चंगाई से पहले आत्मिक चंगाई उस मनुष्य को देना चाहते थे। वो आदमी खुद से अपने अंदर माफी मांग रहा हो परमेश्वर से कि प्रभु मुझे माफ कर दें, और परमेश्वर ने अपने पुत्र के पास उस व्यक्ति को पहुंचा दिया कि परमेश्वर से हम जो भी मांग रहे हैं, परमेश्वर हमको विदाउट डिले वो चीज़ प्रोवाइड करा रहे हैं। और तीसरा ये कि हो सकता है वो शास्त्रियों से वार्तालाप करने के लिए उन्होंने ये बात कही हो। ये हमें एग्जैक्टली नहीं मालूम है कि क्यों, पर ये कुछ रीजंस हो सकते हैं यीशु मसीह के इस बात को कहने के। हमें जो समझ में आता है वो ये है कि उस लंगड़े को, उस पैरालाइज्ड व्यक्ति को आत्मिक चंगाई पहले मिली, फिर फिजिकली उसको यीशु मसीह ने चंगा किया। फिर हम आगे देखते हैं कि क्या हुआ इसी में, कि कुछ लोगों ने, उन शास्त्रियों ने अपने मन में सोचा कि ये तो परमेश्वर के नाम की निंदा है, परमेश्वर को गाली देने के बराबर है। इंग्लिश में लिखा है कि ब्लास्फेमी कर रहा है ये व्यक्ति। तो उन लोगों ने बिल्कुल अपने दिमाग के हिसाब से एकदम सही बात सोची कि मनुष्य किसी दूसरे मनुष्य के पाप को क्षमा नहीं कर सकता। पापों को की माफी सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर दे सकते हैं। अब यीशु मसीह ने उनके विचारों को जान लिया। यहाँ पे खास बात यह है देखने वाली कि विचार हमारे पर्सनल छुपे हुए होते हैं एक दूसरे से, मनुष्यों के, मगर परमेश्वर के सामने हमारे विचार बिल्कुल साफ सुथरे उसको दिखते हैं, और वो हमारे विचारों में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रखता है। अगर यीशु मसीह उनके विचारों में इंटरेस्ट ना रखते तो वो उनके विचारों को एड्रेस नहीं करते। परंतु यीशु मसीह ने जब देखा कि इनके मनों में एक विपरीत बात आ रही है इस चीज़ को देख के, तो उन्होंने उस चीज़ को एड्रेस किया। और यीशु मसीह ने कहा उनसे कि तुम अपने मन में बुरे विचार क्यों सोचते हो? क्या कहना आसान है,
कि उठ के चलो फिरो या तुम्हारे पाप क्षमा हुए? उन्होंने ये उनसे पूछा, और उनके आंसर करने से पहले ही यीशु मसीह ने खुद ही उस क्वेश्चन का आंसर दिया, और वो इस प्रकार से दिया। वो इस प्रकार से इसलिए दिया क्योंकि हम भी अगर ये सोचें कि क्या बोलना आसान है हमारे लिए आज, अगर हमारे बीच में इस समय एक लंगड़ा पैरालाइज्ड व्यक्ति लेटा है, तो हम उससे क्या कह सकते हैं? कि क्या हम कह सकते हैं कि तुम्हारे पाप क्षमा हुए, या हम ये कह सकते हैं कि उठ और चल फिर? क्योंकि ये दोनों बात ही कहना हमारी सामर्थ्य से इम्पॉसिबल है, हम कह ही नहीं सकते। हम अपनी सामर्थ्य से ये बात कह ही नहीं सकते कि तुम चंगे हो जाओगे या तुम्हारे पाप क्षमा हुए। ये दोनों ही बातें परमेश्वर कह सकते हैं, और यीशु मसीह इस बात को कह रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है कि यीशु मसीह के पास एक स्वर्गीय अथॉरिटी है जो वो अप्लाई कर रहे थे इस मनुष्य के ऊपर। और जब ये लोग सोच रहे हैं कि नहीं ये गलत काम है, ये ब्लास्फेमी है, तो वो उस चीज को एड्रेस करते हुए कह रहे हैं कि नहीं, ऐसा नहीं है, तुम मुझे बताओ तुम्हारे लिए क्या कहना आसान है। अब यहाँ पे अगर हम सोचें तो हमें ऐसा लगता है कि उन लोगों को क्या पता लगा हो कि ये कह देना कि तुम्हारे पाप माफ हुए, ये कह देना ज्यादा आसान है। क्यों? क्योंकि हम पापों को माफ होते हुए देख नहीं सकते, परंतु हम एक लंगड़े को चलते हुए देख सकते हैं। तो हो सकता है वो मन में ये सोचे हो कि अरे ये तो इसलिए कह रहा है ताकि इसका राज ना खुल जाए कि ये चंगा नहीं कर सकता, और ये इसलिए ये बात कह रहा है कि ये परमेश्वर भी बन जाए और हम उसको चेक भी ना कर सकें। तो हो सकता है उन लोगों के मन में ये बात आई हो, परंतु वो लोग क्योंकि टीचर्स थे, यहूदी थे, तो वो ऐसा शायद ही सोचे हो, क्योंकि उनके मन में ये तो बहुत ही क्लियर होगा कि परमेश्वर ही माफी दे सकता है। परंतु हमें ये बात तो कंफर्म पता है कि ये चीजें, चमत्कार और पापों की माफी, मनुष्य के हाथ से नहीं हो सकती। और यीशु मसीह क्योंकि ये बात जानते थे कि वो लोग ये नहीं देख सकते कि इसके पाप माफ हुए कि नहीं, तो उन्होंने उस व्यक्ति से फिर कहा कि उठ, अपनी खाट उठा और अपने घर को जा। और जैसे उसने ये बात बोली, वैसे ही वो मनुष्य अपनी खाट को उठाया और अपने घर चला गया। यहाँ पे एक और बात है बहुत इंटरेस्टिंग, कि वो मंदिर में नहीं गया दिखाने, वो लोगों के सामने भाग के शो नहीं करने लगा कि देखो मैं चंगा हो गया। वो सबसे पहले अपने घर गया। इसका मतलब हम ऐसे सोच सकते हैं कि जब हमारे जीवन में या किसी के जीवन में पर यीशु मसीह आते हैं और उसको पापों से माफ़ी मिलती है और वो एक नया मनुष्य मिलता है, तो सबसे ज़्यादा बदलाव अगर कोई उसके जीवन में देख सकता है तो वो उसके घर वाले ही होते हैं, जो देखते हैं कि हाँ, हमारा ये सदस्य ऐसा था परंतु अब ये ऐसा बन गया। और परमेश्वर ने वही यहाँ पे दिखाया भी कि वो वापस से अपने घर को चला गया। तो हमें इस 1 से लेके 8 पद में 3 से 4 बातें बहुत इंपॉर्टेंट मिलती हैं। वो हैं ये कि हमारा विश्वास किस में है। हमारा विश्वास यीशु मसीह में होना चाहिए। यीशु मसीह के ऊपर विश्वास, ये बहुत ऐसी बात है कि दुष्ट आत्माएं भी ये विश्वास करती हैं कि यीशु मसीह ये कार्य कर सकता है, यीशु मसीह चंगाई दे सकता है, परंतु हम ये विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह करेगा हमारे लिए। क्यों? क्योंकि हम अब पिता परमेश्वर की संतान है, और अब ये हमारा अधिकार है कि हम यीशु मसीह के नाम से कुछ भी मांग सकते हैं। तो हमारा विश्वास यीशु मसीह के अंदर होना है, हमारा विश्वास यीशु मसीह में होना है। और दूसरी चीज़ कि हमारी फिजिकल हीलिंग से पहले यीशु मसीह हमारी साथ ही साथ स्पिरिचुअल हीलिंग में भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं। वो सिर्फ हमें शारीरिक रूप से चंगा नहीं परंतु आत्मिक रूप से भी चंगा करना चाहते हैं। और शारीरिक चंगाई ज़्यादातर आत्मिक चंगाई के बाद ही आती है। जैसे कि साम्स 103 उसका वर्स 3 में अगर आप लोगों को मिले, आप लिख भी सकते हैं। साम चैप्टर 103 उसका वर्स 3, वहाँ पर भी ऐसे ही लिखा हुआ है कि वही तो तेरे सब अधर्मों को क्षमा करता है और तेरे सब रोगों को चंगा करता है। मतलब कि पहले
वो माफ़ी देता है और हमारे उसके बाद हमारे रोगों को चंगा करता है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम जब पवित्र आत्मा के साथ बैठें तो हमको पता चले परमेश्वर के राज्य के बारे में। और वो इस इस चीज़ से, इस हीलिंग से हमको यही मालूम होता है कि यीशु मसीह के अंदर हमारा भरोसा सुरक्षित है। और यीशु मसीह हमारी स्पिरिचुअल हीलिंग में भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं। हमारी फिजिकल हीलिंग में तो वो इंटरेस्टेड हैं ही, वो हमारे विचारों में भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं कि हम क्या सोच रहे हैं और हम क्या कह रहे हैं। और उसके बाद अंततः वो हमारे परिवार में और हमारे आगे के, जब हम माफ़ी पा जाते हैं उसके बाद के कार्यों में भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है। तो परमेश्वर का राज्य अगर हमें चाहते हैं कि वो हमारे अंदर रहे, तो इसी प्रकार से रहेगा कि हमारा फेथ यीशु मसीह में हो, हमारी फिजिकल हीलिंग और स्पिरिचुअल, हम स्पिरिचुअली और फिजिकली दोनों तरीके से हील्ड हों, और हमारे विचार यीशु मसीह के थ्रू अलाइंड हों। मैं आगे का समय आंटी को दूंगा। थैंक यू आलेख, आपने बहुत अच्छे से इस वचन को बताया है। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। और मैं विश्वास करती हूँ कि हमको सबको समझ में आ गया होगा कि प्रभु यीशु मसीह के पास पाप क्षमा करने और चंगाई देने का दोनों का अधिकार है। अधिकार उस समय जब धरती पर थे तो था, और आज भी है। वही हमारे पापों को क्षमा करता, अधर्म को क्षमा करता और हमारे रोगों को चंगा करता है। परंतु साथ साथ में हम एक चीज देखते हैं यहाँ पर, जैसे कि आलेख ने अभी हम लोग को बताया। प्रभु का धन्यवाद हो इस बात के लिए कि वो ये कहता है कि हम देखते हैं कि 7वें पद में, जैसे कि यहाँ पे लिखा 8वें पद में, कि लोग ये देखकर डर गए और परमेश्वर की महिमा करने लगे, जिसने मनुष्यों को ऐसा अधिकार दिया। वास्तव में जो अ, मनुष्य था, वो यीशु मसीह उन लोग के सामने मनुष्य था, और लोग इस बात को अचंभा कर रहे थे कि एक मनुष्य को यह अधिकार परमेश्वर ने दे दिया कि वो चंगा हो गया। और प्रभु यीशु मसीह वो दिखाना चाहते थे कि मैं पूरा मनुष्य और पूरा परमेश्वर हूँ। मैं पाप भी क्षमा कर सकता हूँ और मैं चंगाई भी दे सकता हूँ। और ये अधिकार मैं अपने, जो मेरे पीछे आएगा, मेरे पर विश्वास करेगा, उसको भी दूंगा। जैसा हम बहुत बार देखते हैं कि हम दो दो जगह खास तौर से देखते हैं कि किस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तुम जिसके, अपने चेलों से कहा, तुम जिसके पाप क्षमा करोगे वो क्षमा हो जाएंगे, जिसके तुम रखोगे वो रखे जाएंगे। तो पाप के साथ जो है चंगाई, पाप नहीं है तो चंगाई मिलती है। तो अगर क्षमा हो गए तो उसका अर्थ क्या था कि प्रभु उनको ये कह रहे थे कि तुम जब प्रचार करोगे, तुम जब लोगों को बताओगे कि मैं पाप क्षमा कर सकता हूँ, मैंने क्या किया है, तो उनके वो विश्वास करेंगे और उनके पाप क्षमा हो जाएंगे। और याकूब में भी हम देखते हैं 5:15 में, जैसे कि जो है वो प्रभु यीशु मसीह क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं कि और विश्वास की प्रार्थना के द्वारा रोगी बच जाएगा और प्रभु उसको उठाकर खड़ा करेगा। और यदि उसने पाप भी किए हों तो उनकी भी क्षमा हो जाएगी। यहाँ पर यह कि यदि कोई बीमार है तो अपने पुरनियों को बुलाए। वो पुरनिये कौन है? वो जो प्राचीन कौन है? वो मनुष्य तो हैं। और जो मनुष्य है, ये जो कि मेरे पर विश्वास करते हैं और मुझे मेरे इस नाम का प्रचार करते, कि प्रभु को पाप क्षमा करने का और रोगों को चंगा करने का पूरा अधिकार है। तो प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि मैं ये अधिकार तुमको भी देता हूँ। तुम जिसके पास जाओगे, इस विश्वास की बात को तुम मेरे लिए करोगे और राज्य का बढ़ोतरी होगी। और राज्य की, परमेश्वर के राज्य की जो स्थापना हो रही है, वो कैसे हो रही है? पाप क्षमा हो रहे हैं और रोगी चंगे हो रहे हैं। ये दोनों चीजें साथ साथ चल रही हैं।
तो आलेख ने बहुत अच्छे से इस बात को एक्सप्लेन किया। इसको आप बाद में फिर से दोहरा सकते हैं, लिख सके कौन सी ऐसी चार बातें हैं, और हम क्या यहाँ पर देखते हैं। और हम यहाँ पर जो विशेष बात मैं आप सामने रखना चाहती हूँ वो ये है कि वो लोग परमेश्वर की प्रशंसा कर रहे हैं यहाँ पर। प्रशंसा ये करें कि जिसने मनुष्यों को ऐसा अधिकार दिया, हमको प्रभु ने अधिकार दे दिया। पाप कैसे क्षमा होंगे? हम जब प्रभु के बारे में लोग को बताएंगे तो पाप क्षमा हो जाएंगे, हम नहीं बताएंगे तो उनके पाप क्षमा नहीं हो, क्योंकि उनको विश्वास नहीं है। और विश्वास जो है बिना सुने नहीं आता, वचन को सुनाना पड़ता है। तो जब हम जैसे से वचन को बताएंगे कि तुम्हारे पाप क्षमा हो गए, आत्मग्लानि में रहने की जरूरत नहीं है। आत्मग्लानि से ही बहुत से रोग रोग जो है रुके रहते हैं। मनुष्य जब ये नहीं सोच पाता है कि मेरे ये वाला पाप मैंने जो किया वो क्षमा हो गया, और पाप जब क्षमा हो गया तो रोग भी चंगा हो गया। वही तो तेरे अधर्म को क्षमा करता और तेरे रोगों को चंगा करता है। यीशु मसीह ने किया, अब उसने हमें भी अधिकार दिया है। यीशु मसीह ने पिता परमेश्वर के संदेश को लोगों को पहुंचाया, और और यीशु मसीह ने यीशु मसीह ने हमें भी ये संदेश दे दिया, जाओ संसार भर में प्रचार करो, और जो भी बाधाएं हैं वो निकालो, दुष्ट आत्माओं को निकालो, बीमारों को चंगा करो, ताकि लोग समझ जाएं कि अ, वो जो है परमेश्वर के पुत्र और पुत्रियां हैं, उनको भी पाप क्षमा करने का अधिकार है। और हम पाप क्षमा कैसे करते? हम पाप क्षमा ऐसे करते कि हम दूसरों को प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार सुनाते हैं, और जैसे ही वो विश्वास करते हैं उनके पाप क्षमा हो जाते हैं। यीशु मसीह को ग्रहण करने के बाद भी, उसके राज्य में आने के बाद भी, प्रभु हमसे ही चाहता है कि हम इस बात को कंटिन्यू रखें, क्योंकि कोई भी जन सिद्ध नहीं हो जाता। हमारे अपने पाप भी क्षमा हो जाते हैं और दूसरों के पाप भी क्षमा हो जाते हैं। इस बात के लिए हम दूसरों को क्षमा करें। तो जो हमारे पर प्रार्थना है, प्रभु की प्रार्थना, उसके आखिरी में जो लिखा हुआ है, इसलिए जिसके अपराध तुम क्षमा करोगे, अ, इसलिए यदि तुम दूसरों के अपराध क्षमा करोगे तो तुम्हारे भी अपराध क्षमा किए जाएंगे, और तुम धर्मी ठहरोगे, और जब तुम धर्मी ठहरोगे तब तुम्हारी भी प्रार्थना सुनी जाएगी। प्रभु का धन्यवाद हो। हमको प्रभु से क्षमा और लोगों से क्षमा जीवन के पूरे समय मांगना है, और इस बात पर विश्वास करना है कि वही हमारे पाप को क्षमा करता और हम हमारे सारे रोगों से हमें चंगा करता है। प्रभु का धन्यवाद हो। इस समय आलेख आप प्रार्थना करें, फिर उसके बाद मैं भी प्रार्थना करूंगी। आलेख प्रार्थना करें। जी आंटी। जी। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु जी। हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। हम अपने जीवनों को आपके सामर्थ्य हाथों में सौंपते हैं प्रभु, और आपसे विनती और निवेदन करते हैं प्रभु कि आपका राज्य परमेश्वर हमारे जीवनों में आने पाए प्रभु। हम आपसे विनती और निवेदन करते हैं प्रभु जी, जैसा कि आपके वचन में लिखा है कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, खोजो तो तुम पाओगे, और खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। वैसे ही परमेश्वर हम आपके राज्य को अपने जीवनों में आपके ये बेटे यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं परमेश्वर, और आपसे कहते हैं प्रभु कि आप हमारी सहायता मदद करें पवित्र आत्मा की, हम इसमें और भी ज़्यादा आगे ग्रो होने पाए प्रभु। हम एक एक व्यक्ति जो आज जुड़ा हुआ है हमारे साथ मीटिंग में परमेश्वर, हम आपसे विनती और निवेदन करते कि हमारी सहायता मदद कीजिए कि हम ये इन बातों को अच्छे से समझने वाले हो सकें, और अपने अधिकार को हम अप्लाई करने वाले हो सकें परमेश्वर। जो आपने हमें चंगाई करने का अधिकार दिया है, जो दुष्ट आत्माओं को निकालने का अधिकार दिया है परमेश्वर, जो आपने वचन सुनाने का अधिकार दिया है प्रभु जी, हम आपसे विनती और निवेदन करते हैं कि हमारी सहायता मदद कीजिए कि हम इसको अप्लाई करने वाले हो सकें। हम सारी बातों को आपके हाथों में सौंपते हुए इस प्रार्थना को मांगते हैं, सुने और ग्रहण करें। आमीन। आमीन। प्रभु यीशु मसीह, इस समय हम आपको थैंक यू बोलते हैं, धन्यवाद देते हैं प्रभु कि आपने हमारे सारे पापों को क्षमा कर दिया है।
अब हमें किसी भी प्रकार से आत्मग्लानि की जरूरत नहीं है। हमारे पुराने पापों को, पास्ट के पापों को, प्रेजेंट के पापों को और आने वाले पापों को भी आपने क्षमा कर दिया है। और प्रभु, हम आपको इस बात के लिए धन्यवाद देते हैं, और हमारे सारे रोगों को भी चंगा कर दिया है। आपका धन्यवाद हो प्रभु। आपका राज्य पूरी तरह से हमारे जीवन पर अधिकार करता है, और हमारे अंदर प्रभु आपका राज्य है, क्योंकि हम पाप से मुक्त हो गए। हम पापी नहीं हैं, हम संत हो गए हैं। हम परमेश्वर पिता के पुत्र और पुत्रियां हो गए। धन्यवाद दो प्रभु। और अब हमारे शरीरों में कोई रोग हमारे ऊपर कब्जा नहीं कर सकता है कि वो हमें पैरालाइज कर दे। प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं। हम प्रभु यीशु मसीह लोगों को, जो 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 बीमार हैं, जो पाप से ग्रसित हैं, उनको हम उठाकर, जैसे कि चार उसके फ्रेंड्स उठाकर लाए, वैसे हम ला सकते हैं आपके पास, और उनको सुसमाचार सुनाते हैं। और जैसे ही वो सुसमाचार सुन लेते हैं कि उनके पाप क्षमा हो गए, तो वो रोगी भी चंगा हो जाता है। इसलिए प्रभु, आपने अपने राज्य को बढ़ाने के लिए आपने हम मनुष्यों को भी प्रभु जी इन चार लोगों के समान इस्तेमाल कर लिया है। चार फ्रेंड्स के समान प्रभु, हम बहुत लोगों के फ्रेंड्स बन जाएं, जिनको हम, जो जो अपने आप से चल कर यीशु के पास आ नहीं सकते, उनको लाने के लिए आप हमारी सहायता मदद करें। क्योंकि हम उनके पाप क्षमा करवाने में और उनको उनको रोगों से चंगा करने के में उनके सहायक हो सकते हैं। प्रभु, इस बात को समझने के लिए आज हमारे जीवन में कार्य करें। हम धन्यवाद देते हैं आलेख के लिए और उनके जीवन के लिए। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, आने वाले दिनों में उनकी जो भी स्टडीज वो कर रहे हैं और जो भी वो आगे भविष्य के लिए सोच रहे हैं, प्रभु आपकी इच्छा के अनुसार उनके जीवन में पूरा होता चला जाएगा। और इसी प्रकार से हर एक जवान जो हमारे साथ जुड़ते हैं आने और हमारे आसपास में रहते हैं, उनके लिए भी हम यही प्रार्थना करते हैं। प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं कि ये जवान और ये हम लोग सब के सब प्रभु जी लोगों को प्रभु यीशु आपके पास लाने वाले हो जाएं। जो भी जानते नहीं, उनको उठाना पड़ता है प्रभु जी, वो परिश्रम करने के लिए हमारी सहायता मदद करें। धन्यवाद हो प्रभु कि आपने हमारे सारे पापों को क्षमा कर दिया और हमारे रोगों को भी चंगा कर दिया है। इस समय अगर कोई भी ऐसा है यहाँ पर जो कि किसी भी प्रकार से रोगों से ग्रसित है, प्रभु यीशु के नाम से उस सब रोगों को हम उखाड़ कर फेंकते हैं। हमें अधिकार मिला है कि उसके पीछे के जो पाप है उसको उसको क्षमा करने के लिए वो उनकी सहायता कर सकते हैं, कि हम प्रभु यीशु आपके पास ला सकें। कि एक है जो कि तुम्हारे पापों को क्षमा करता है। प्रभु, एक एक की मदद करिए। हर एक पाप को क्षमा कर दिया गया है, इसलिए सारी फॉल्स गिल्ट हमारे जीवनों से दूर हो जाए। दुष्ट तू हमको अब बिल्कुल डरा नहीं सकता है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह हमारे पाप को क्षमा करने के लिए इस दुनिया में आ गए। कल रात में भी अगर कोई ऐसी चीज हमने पाप कर दिया है, तो प्रभु हमको क्षमा कर देता है। अब प्रभु, हम कंटिन्यू इस चीज में रहना नहीं चाहते, इन पापों में। हमारी हर समय मदद करे, हर समय प्रभु हमारी सहायता करे। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु का धन्यवाद हो। हम इस समय हम लगातार प्रार्थना करते रहें इन मीटिंग्स के लिए। और जो मैं आपको वीडियोस भेजती हूँ वो आप दूसरों को भी भेजते रहें, क्योंकि इन दिनों में वचन का प्रचार बहुत जरूरी है। और ये चीज प्रभु ने हमको अधिकार दिया है, हमको हमें अपॉर्चुनिटी दी है, हमको ये आशीषित किया है कि हम ये चीज को हम दूसरों को बता सकें। प्रभु का धन्यवाद हो। हर एक को जय मसीह की।
जय मसीह जय मसीह की सबको। जय मसीह की आंटी, जय मसीह की सबको। मसीह की जय जय मसीह की सभी को, जय मसीह की आंटी को। जय मसीह सभी दीदी, को जय मसीह की सबको आंटी। जय मसीह जी, जय मसीह दीदी। सबको जय जय मसीह मसीह की, की। सब जय मसीह आशीषित की हैं, फतेह। सब पाप से स्वतंत्र हैं, और सब जो है रोगों से भी स्वतंत्र हैं। प्रभु का थैंक यू। शालोम, शालोम और शालोम।